लगा था। 11 वैसे अच्छा नंबर होता है, लेकिन 11 साल की उपलब्धि न बताएंगे। दिल्ली के 11 साल और लगभग उत्तर प्रदेश के 9 साल, 20 साल की उपलब्धि बताएं। जो मुझे दिखाई दे रही 20 साल की उपलब्धि, सड़क समाजवादियों ने बनाई। जो जिस सड़क से अभी मैं आया हूं, सड़क समाजवादियों ने बनाई, डिवाइडर समाजवादियों ने बनाया। बस इन्हें मिल गई जगह थोड़ी सी, खंबा लगा के कहेंगे सड़क हमने बनाई। ये इनकी उपलब्धि है। और जहां तक कन्नौज का सवाल है, इनकी एक ही उपलब्धि है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। एक ही उपलब्धि हमें कन्नौज में दिखाई दे रही है कि सब समाजवादियों के काम रोक दो। यही सबसे बड़ी उपलब्धि 11 साल की दिल्ली की सरकार की और 8 साल उत्तर प्रदेश सरकार के हैं कि समाजवादियों के किए हुए कामों को रोक दो। मंडी रोक दी, परफ्यूमरी पार्क रोक दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज रोक दिया, आपका गांव में जो मिनी ग्रिड से बिजली सप्लाई था वो बर्बाद कर दिए, आपका जो काउ मिल्क प्लांट था वो बर्बाद कर दिया, स्टेडियम बर्बाद कर दिया, पार्क बर्बाद कर दिया, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस बर्बाद कर दी, और क्या बर्बाद करने को बचा है। अब 1.5 साल बाद इन्हें ही जनता हटा देगी। इनका 9-2-11 जनता कर देगी। म्यूजियम का उद्घाटन भी नहीं पाएगा। अब सब काम समाजवादी सरकार में होंगे, आप लोग भी सहयोग मदद करें। हाँ बताओ। भैया कल एक विमान में अहमदाबाद विमान क्रैश हुआ था, उसमें कई लोगों की जान, क्या लगता है कि किसकी लापरवाही या रही, किस वजह से हुआ था? मैं अभी छोटे सिंह यादव जी, जो कन्नौज से लोकसभा के सांसद रहे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके परिवार, उनके सहयोगी साथी और उनके तमाम जानने और पुरानी पहचान के लोग आज आए थे। सबसे मैं मिल के आया हूँ, दुख बांट के आया हूँ। समाजवादी पार्टी का और समाजवादी लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। वो हमारे पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे और कोऑपरेटिव को लेकर के उनके पास बड़े पैमाने पे जानकारी थी। लोकसभा के सांसद रहे, विधायक रहे, कई सरकारें बनाई और इस कन्नौज के विकास में उनका बड़ा योगदान भी रहा है। उनकी क्षति, उनकी कमी हमेशा याद रहेगी, कमी हमेशा दिखाई देगी हम लोग। लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया, डॉक्टर रामानंद लोहिया का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, नेताजी का, उसी रास्ते पे चल करके हम लोग, उन्होंने जो समाजवादी विरासत दी उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जहां तक जो घटना अहमदाबाद में हुई है, बहुत दुखद घटना है। और जब तस्वीरें हम देखते हैं तो न केवल दुख होता है, बल्कि ये भी मन में आता है कि आखिरकार हो कैसे गया। और आज के समय पर जहां पर टेक्नोलॉजी में चीजें इतनी आगे हैं, बहुत सी चीजों का अनुमान पहले ही लगाया जा सकता है, लेकिन घटना जो हुई है उसकी जांच हो रही है। हमने तो आपके माध्यम से जाना कि उसका ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है और उसमें जो जानकारी होगी उसके बाद मैं समझता हूँ जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज लगी हैं उनकी जांच रिपोर्ट जब आ जाएगी तो सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ऐसी घटना न हो, यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, यही हम लोग सोच सकते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा कहीं न हो।